जय हिंद बच्चों, इस लेक्चर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग ये प्रश्न नंबर 5 सॉल्व करने जा रहे हैं और तब इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि ये पेपर कोड 822 IA चल ही रहा है सन 2024 का, ठीक है ना। तो इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन, ठीक, और 6 नंबर का है, अथवा करके दिया है। तो आप लोग को तो एक क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करके आना है, बाकी हम तो यहाँ दोनों बताएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और इस वीडियो में हम लोग इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन, इस पेपर को मतलब इस पेपर का एंड होगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये सबसे पहले ऊपर वाला क्वेश्चन जो है ये हम लोग अगले पेज पर देख ले रहे हैं। देखो, इसमें कह रहा है कि 15 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है, तो लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग एक वृत्त बना लें जी, ठीक है ना। एक वृत्त बना लिया जाए। ये देखो, एक वृत्त हो गया। ये जीवा है जी, ये केंद्र हो गया जी। ये ए, ये बी कर दो, ठीक है। केंद्र पर 60 अंश का कोण बन रहा है, ये देखो जी, 60 अंश का कोण है केंद्र पर। और त्रिज्या जो है वो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ओ ए और ओ बी ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये सब 15 सेंटीमीटर है। तो लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो जी, सबसे पहले तो यहाँ पर जो है ये इतना भाग, ये आप लोगों का ये लघु वृत्त खंड, ठीक है ना, ए पी बी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देख लो, ए पी बी, ये इतना लघु वृत्त खंड, ठीक है। और उसके ऊपर ये आप लोगों का ये दीर्घ वृत्त खंड हो जाएगा, ऊपर वाला भाग जितना भी सफेद, और जितना ये नीचे छायांकित ये थोड़ा सा छोटा सा भाग ए पी बी, ठीक है। ये लघु वृत्त खंड है ये। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पहले मान लिया जाए, माना वृत्त की त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर, त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर 60 अंश, ठीक है। तो यहां पर जो है अब हम लोग सूत्र बनाएंगे। लघु वृत्त खंड ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर, तो सूत्र इसका बनेगा त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। आप लोग यहां से देख सकते हैं, पीछे जो लघु वृत्त खंड ए पी बी है उसका क्षेत्रफल बनाए हम, उसका क्षेत्रफल सूत्र होता है त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो जी, अब यहाँ बराबर का चिन्ह लगाकर हम लोग सूत्र लिखेंगे। त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, यानी कि कड़ी में 3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब सारा मान यहाँ पर जो है हम लोग पुट करें, तो थीटा का मान 60 अंश है। पाई का मान देखा जाए क्वेश्चन में कुछ दे रखा है, हाँ जी दे रखा है 3.14 गुणे आर का मान क्या है जी, तो आर का मान यहाँ पर 15 है, ठीक है ना। तो 15 गुणे 15 माइनस कड़ी में 3 का मान 1.73 दे रखा है। देखो जी, ये भी देख लो पीछे हम लोग 1.73, ठीक है, बटे 4 गुणे, और क्या है जी, भुजा स्क्वायर। तो भुजा मतलब यहाँ पर 15 है, 15 सेमी भुजा है, जो त्रिभुज की भुजा है वो 15 सेमी ही है, ठीक है। तो यानी कि 15 गुणे 15, ये देखो जी। अब इसी को सॉल्व कर दें हम लोग, तो जो आएगा आंसर, तो देखो जी, 0 से 1 0, 6 का नाम 6, 6 6 के 36, ठीक।
3 से काटो, 3 दूना 6, 3 पचे 15, ठीक। फिर 2 से काट दो, ये 2 एक नम 2 और 2 से ये काटो, 2 एक नम 2, 2 पचे 10 और 2 सते 14, यानी कि ये बच गया 1.57 गुणे 5 गुणे 15, ठीक है। यहाँ पर ये बचा है सब। और एक काम करो, 4 से ये 15 काट दिया जाए, कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1.73 गुणे 4 से ये 15 काट दो जी, तो 4 तियाँ 12, 3 दशमलव लगाकर 30, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20 और गुणे 15। देखो ये सब आ गया है, ठीक है ना। अब माइनस के इधर जो लेफ्ट में है इन तीनों का गुणा किया जाए, माइनस के राइट में जो तीनों है उनका गुणा किया जाए। तो इधर 1.57 में 5 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 15 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 1.75, 117.75 माइनस, फिर इधर राइट में 1.73 गुणे 3.75 गुणे 15, इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 97.3125, 97.3125, ठीक है। फिर अब इन दोनों को घटाना है, तो जब इन दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20.4375, ठीक है, सेमी स्क्वायर आंसर। ये देखो जी, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात किए 20.43, ठीक है, 75 सेमी स्क्वायर। चलो जी, तो ये तो हो गया। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्र, दीर्घ वृत्तखंड AQB का क्षेत्रफल बराबर, देखो क्या करेंगे, इसमें से हम लोग पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से यही जो हम लोगों का आया है 20.4375, ये घटाएंगे, ठीक है ना। देखो अब पाई का मान 3.14 ही रखना है, आर का मान तो 15 है, ठीक है, माइनस ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो आया है वही माइनस करेंगे हम लोग, ठीक है। 4375, दीदी ना टीवी देख रही है। 4375, ठीक है। देखो ये, अब देखो, अब इधर इन तीनों का गुणा करना है, जो आएगा उसमें से 20.4375 घटा देना है, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है ना। 706.5, 706.5, ठीक है, माइनस 20.4375, ये तो ऐसे ही लिखेंगे। अब 706.5 में से 20.4375 घटाना है, तो ये जब घटाएंगे तो आ जाएगा बराबर 686.0625 सेमी स्क्वायर। ये देखो जी, ये आप लोग का ऊपर वाला पार्ट इसमें क्लियर हुआ। लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात किए, ठीक है। तो चलिए इसका अथवा वाला भी देख लिया जाए। ये देखो क्या कह रहा है इसका अथवा वाला क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी हो तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बेलन हम लोग बना लें, ठीक है, और बेलन के सिरे पर एक अर्धगोला, मतलब कि एक अर्धगोला टाइप से खोद कर निकालना भी है, ठीक है ना। बेलन के दोनों सिरे पर एक एक अर्धगोला खोद कर निकालना भी है। तो उसके बाद जो बचा है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जो ठोस बचा रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक बेलन बना ले रहे हैं। चलो जी, तो ये चित्र हम लोग जो है, चित्र हम लोग अगले पेज पर बना दे रखे हैं, ठीक है। ये देखो, ये बेलन है और बेलन के दोनों सिरे पर अर्धगोला खोद कर निकाल दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है इसमें, बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी। बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है, आधार की त्रिज्या मतलब ये की त्रिज्या मतलब देखो ये इतना जो है आधा, ये पूरा दिया है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम लोग मानेंगे यहाँ पर, माना
माना बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और तथा बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर, ठीक है ना। ये हम लोग मान लिए सब, समझो बेलन की ऊंचाई 10 मीटर ये मान लिए हम लोग। चलो जी, अब देखो सूत्र इसका बनाया जाए। तो इसका जब सूत्र बनाएंगे, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो सबसे पहले तो बेलन का वक्र पृष्ठ लिखेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। अब देखो जी, अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणे एक अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। चलो जी, अब सूत्र तो लिख लिए हम लोग। अब इसमें मान पुट करेंगे हम लोग, सारा मान जो भी पीछे पता है तो ये अगले पेज पे हम लोग मान पुट करेंगे, ठीक है। देखो 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 3.5 गुणे एच का मान देख लिया जाए क्या है, तो एच का मान 10 दिया है, ठीक है। तो 10 माइनस प्लस है, प्लस सॉरी 2 गुणे 2, फिर क्या है जी इधर, तो 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 3.5 गुणे 3.5, ठीक है। अब देखो जी, अब इसे काटना है तो 7 पचे 35, और यहाँ भी ये 7 से कट जाएगा, 7 पचे 35, यानी क्या बचा, 22 दूना 44 गुणे 0.5 गुणे 10 प्लस 2 दूना 4 गुणे 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5, ठीक है। अब 44 में 0.5 से गुणा करना है, फिर उसमें 10 से गुणा करना है, तो इन तीनों का गुणा आ जाएगा 220, ठीक, प्लस फिर इधर 4 में 22 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 0.5 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 3.5 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा 154, ठीक है ना। अब देखो, अब 220 में 154 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 374, तो बराबर 374 सेमी स्क्वायर आंसर, ठीक है ना। तो ये हम लोग जो है, जो भी ठोस था यहाँ पर उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए, ठीक है। देखा, ये क्वेश्चन था वाला। तो इस प्रकार ये भी प्रश्न हम लोग ओके कर लिए, यानी कि ये पेपर आप लोगों का कंप्लीट, ठीक है। देखें ये पेपर कौन सा चल रहा था, ये पेपर सन 2024 पेपर कोड 822 IA ये चल रहा था, तो ये आज हम लोग उसे ओके कर लिए, ठीक है ना। ये पेपर फाइनल। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, और हम लोग मिलते हैं नए पेपर साथ, जो पेपर कोड 822 IB है, सन 2024 का है। ये हम लोग शुरू करेंगे, और उसमें OMR वाले प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे 1 से 20 तक, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।